तो जो भी लोग चैप्टर नंबर 36 का इंतजार कर रहे थे, तो उन सभी भाई लोगों के लिए आज मैं लेके आ चुका हूँ लुकी सम का चैप्टर नंबर 36। और भाई लोग, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो। तो खैर, ये सारी की सारी बकचोदियां बंद करके अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यार, हमने पिछली वीडियो में देखा था जो जैक होता है और वास्को होता है और साथ ही में अपना जो ह्यूंगसुक होता है, ये तीनों की तीनों चले जाते हैं जियान स्टेशन में, जहाँ पे ये लोग नैम्सू के मार खाने का बदला लेने गए होते हैं। और साथ ही साथ में जो जैक के पैसे होते हैं जो उन लोगों ने ले लिए थे, जो बुरे लोग थे, उनसे वो सारे के सारे पैसे भी वापस लेने जा रखे होते हैं ये लोग। लेकिन इनको जो बुरे लोगों से मिलना होता है, उस मीटिंग में अभी समय होता है, तो इसलिए तब तक ये लोग कैफे में चले जाते हैं। और यार, जब ये तीनों के तीनों कैफे में बैठे हुए होते हैं तो वहां पे ह्यूंगसुक को देख के सारी की सारी लड़कियां बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। वो सारी की सारी अपने आप में बातें करती हैं, हे वो देखो, वो लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, वो बहुत ज्यादा हॉट है, उसने जो यूनिफॉर्म पहनी है वो यहाँ के तो किसी स्कूल की नहीं लगती मुझे। आखिर ये इतना हैंडसम बंदा है कौन? क्या ये कोई एंटरप्रेन्योर है? और यार, क्योंकि अपना ह्यूंगसुक बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, बहुत ज्यादा हैंडसम होता है, इस वजह से पूरे कैफे में वो काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा होता है। सबके सब लोग उसे ही देखे जा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहीं बगल में तीन बदमाश लौंडे बैठे होते हैं जो इन तीनों को, यानी कि वास्को, जैक और ह्यूंगसुक को घूरे जा रहे होते हैं बहुत ही बुरी तरह से। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इन तीनों को इनसे फाइट करने का मन कर रहा है। और जो ये हमारी तरफ के तीन लौंडे होते हैं, इनको भी पता होता है कि ये तीन बदमाश लौंडे उन्हें घूर रहे होते हैं, तो इसलिए इनका रिएक्शन ये होता है। जो ह्यूंगसुक होता है वो तो उन तीनों को पूरा का पूरा इग्नोर मार रहा होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डर रहा होता है। और साथ में जो वास्को होता है, उसे तो मतलब ही नहीं होता है कि वो उसे कौन घूर रहा है, कौन नहीं घूर रहा है। वास्को चुपचाप से अपना दूध पी रहा होता है। लेकिन जो जैक होता है वो भी इन तीनों को साथ साथ में घूरे जा रहा होता है, क्योंकि जैक को भी उन तीनों को देख के अब गुस्सा आ रहा होता है। इसके बाद जैक कहता है, वो लोग हमें क्यों घूरे जा रहे हैं? क्या वो लोग मेरे हाथ से मरना चाहते हैं? इसके बाद ह्यूंगसुक अपने मन में सोचता है, ये बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन है। जैक कहता है, इस एरिया में काफी सारे घमंडी इंसान भरे पड़े हैं। लेकिन जो वास्को होता है उसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता अगल बगल क्या हो रहा होता है। वास्को कहता है, मेरे लिए दूध का एक और गिलास खरीद लो। जैक कहता है, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद हम देखते हैं ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, हम यहाँ पे समय से पहले आ गए हैं और तब से हम कैफे में बैठ के अपना टाइम पास कर रहे हैं। ह्यूंगसुक अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ आने से पहले जो ह्यूंगसुक होता है वो छपरियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि ये जो जैक है और वास्को है वो उसको ना देख पाए और वो यहाँ पे ना आए। लेकिन ह्यूंगसुक अभी अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि हम सिर्फ 3 हैं और हम यहाँ पे अकेले आए हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, मुझे लगता है मेरा दिल और छोटा होता जा रहा है समय के साथ साथ। तो हम देखते हैं यहाँ पे अपना ह्यूंगसुक डर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो जैक होता है वो वास्को को कहता है, हे वास्को, क्यों ना मैं उन सारे लोगों को जो हमें घूर रहे हैं, ये तीनों के तीनों, उन्हें जान से मार दूं। इसके बाद वास्को कहता है, अरे रिलैक्स करो, तुम ऐसे ही बस किसी को भी नहीं मार सकते। और हाँ, मेरे लिए एक और मिल्क शेक खरीदो। और जो जैक होता है वो फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, लगता है मुझे पहले तुझे ही मारना पड़ेगा। मतलब वो मजाक में कहता है ये बात। और जो ह्यूंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि ये बात वास्को कह रहा है। लेकिन तभी हम अचानक से देखते हैं जो कैफे की विंडो होती है उसके बाहर जैक देखता है किम, मीरा को, यूई को और नैम्सू को, जो कैफे के बगल से गुजर रहे होते हैं और ये सारे के सारे आपस में बात कर रहे होते हैं। यूई कहती है, जैक का फोन ऑफ आ रहा है। और जो मीरा होती है वो कहती है, मैं तो यहाँ पे बुक्स खरीदने के लिए आई थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ उन्हें ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। और जो नैम्सू होता है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि उसने पहले भी यहाँ पे मार खाई होती है, तो इसलिए नैम्सू कहता है, मुझे घर जाना है। और जो जैक होता है वो इन सबको देख के अपनी सीट से खड़ा उठ जाता है और अपने मन में कहता है, मीरा, आखिर ये लोग यहाँ पे क्यों हैं? इसके बाद जैक इन दोनों को कहता है कि मैं अभी आया, तुम यहीं पे रहना। लेकिन जो अपना वास्को होता है उसे घंटा किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वास्को कहता है, क्या ये कैफे वाले मेरे इस दूध के गिलास को दोबारा से भर सकते हैं? लेकिन तभी हम देखते हैं जो जैक होता है वो अपनी सीट से उठ के जो मीरा लोग होते हैं उनके पीछे चला जाता है और जैक उन्हें पीछे से आवाज मारता है और कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? और जो यूई होती है उसको ऐसा लगता है कि जैक उसके पास आ रहा है, लेकिन जो जैक होता है वो यूई को इग्नोर मार के मीरा के पास जाता है और मीरा को कहता है, तुम यहाँ पे क्यों आई?
इसके बाद हम देखते हैं जो यूई होती है वो कहती है कि मैं सोच रही थी कि जब तुम्हारा यहाँ पे काम पूरा हो जाए तो कैसा रहेगा कि हम सारे के सारे मिलकर साथ में कैरियोके चलें। इसके बाद मीरा कहती है वो यहाँ पे एक बुक स्टोर था और मुझे वहाँ से एक बुक खरीदनी थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तुम सारे के सारे लोग इसके बाद कैरियोके जाओगे। इसके बाद जैक कहता है वो हाँ, तो क्या हम साथ में कैरियोके जा सकते हैं? तो ठीक है, जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम साथ में कैरियोके चलेंगे। और हम देखते हैं जो यूई होती है वो जबरदस्ती जैक से बीच में बात करने की कोशिश कर रही होती है। यूई कहती है हे जैक, तुम्हारा फोन ऑफ क्यों है? इसके बाद मीरा जैक का जवाब देती है। मीरा कहती है ठीक है, हम साथ में चलेंगे, अगर बुक खरीदने के बाद मेरे पास समय बचा तो उसके बाद हम साथ में कैरियोके चलेंगे। जैक कहता है मीरा, इस सब के बाद हम दोनों किसी एक अच्छे से होटल में खाना खाने चलेंगे, सिर्फ तुम और मैं। इसके बाद जो नैम्सू होता है, नैम्सू कहता है क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूँ? और जो जैक होता है वो अपने मन में कहता है तुम हमसे दूर ही रहो, तुम बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो। लेकिन तभी हम देखते हैं जैक के पीछे से आवाज आती है, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। और हम देखते हैं ये लोग वही होते हैं जो कैफे में ह्यूंगसुक, जैक और वास्को को घूर के देख रहे होते हैं और जो लोग इनसे लड़ाई करना चाह रहे होते हैं। जैक इनको देख के अपने मन में सोचता है ये तो वही लोग हैं जो कैफे में बैठे थे, क्या ये लोग मेरा पीछा कर रहे हैं? इसके बाद हम देखते हैं ये जो तीनों के तीनों लोग होते हैं वो कहते हैं तुम आखिर हमें घूर क्यों रहे थे? इसके बाद जो दूसरा वाला होता है वो कहता है लगता है तुझे मजा चखाना पड़ेगा। और जो अगला बंदा होता है वो कहता है ऐसा लगता है ये इधर का रहने वाला नहीं है। इसके बाद इनमें से एक बंदा जैक को कहता है मेरे पीछे पीछे आ, किसी शांत सी जगह में बैठ के बात करते हैं। और इसका मतलब जैक से लड़ने का होता है, इसका कोई भी बात करने का मूड नहीं होता। जैक अपने मन में सोचता है शिट यार, ये दोबारा से हो रहा है, मीरा मुझे देख रही है, मैं क्या करूं? और जो मीरा होती है वो जैक को कहती है जैक तुमने फिर से लड़ाई करी। और इसके बाद जो यूई होती है वो इन लोगों को कहती है आखिर तुम लोग हो कौन? और यार क्योंकि जैक को मीरा देख रही होती है तो इसलिए जैक इनको इग्नोर मारने की कोशिश करता है। जैक कहता है तुम लोग शायद मुझे कोई गलत इंसान समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो। और ये जो बदमाश लोग होते हैं ये हंसते हुए कहते हैं हा, ऐसा लगता है इसने अपनी पैंट गीली कर दी डर के मारे। लेकिन तभी हम देखते हैं ये जो बुरे लोग होते हैं इनकी नजर यूई पे और मीरा पे पड़ती है और वो कहते हैं हे देखो वो दोनों कितनी ज्यादा सुंदर हैं, ये दोनों सच में बहुत ज्यादा हॉट हैं। ये दोनों सुंदर लड़कियां इन बेकार से लड़कों के लिए कुछ ज्यादा ही सुंदर हैं। अगर वूजिन ने इन दोनों लड़कियों को देख लिया तो उसको ये दोनों लड़कियां बहुत पसंद आएंगी। लेकिन हम देखते हैं जो जैक होता है वो अभी भी मीरा को ही समझा रहा होता है। जैक कहता है मीरा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और हम देखते हैं यूई भी जैक का साथ दे रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से पीछे से आवाज आती है, यहाँ पे किसको क्या अच्छा लगने की बात हो रही है। और हम देखते हैं ये बंदे आपस में बोलते हैं ओ ये तो वूजिन है। और यार हम देखते हैं ये वही बंदा होता है जिसने नैम्सू को मारा होता है, मतलब उन सारे बंदों का लीडर होता है जिसका नाम होता है वूजिन। तो नैम्सू अपने मन में कहता है ये तो वही है। और यार हम देखते हैं ये जो बंदे होते हैं ये लोग वूजिन से ऐसा लगता है जैसे डर रहे होते हैं। तो ये लोग कहते हैं हेलो वूजिन। और इसके बाद जो वूजिन होता है वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे ये अच्छी लगेंगी, मेरे पास पहले ही हैरी है। और हैरी उसकी गर्लफ्रेंड का नाम होता है। वूजिन कहता है आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो? ये बंदे डरते हुए कहते हैं हेलो हैरी। और इसके बाद जो ये बुरे बंदे होते हैं ये वूजिन को बताते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ लोग बहुत ज्यादा घूरे जा रहे थे। इसके बाद वो अपनी पूरी की पूरी कहानी बता देते हैं वूजिन को। लेकिन तभी इसके बाद जो नैम्सू होता है वो कहता है ये तो वही है। और इसके बाद वो जैक को बताता है। नैम्सू कहता है जैक ये वही है जिसने मुझसे पैसे छीने थे। लेकिन यार हम देखते हैं जो जैक होता है वो मीरा को ही मनाने में बहुत ज्यादा बिजी होता है। जैक कहता है मीरा, लेकिन इसके बाद अचानक से जैक पीछे पलट के देखता है। और जैसे ही जैक पीछे पलट के देखता है वूजिन एक घुमा के पंच मारता है जैक के फेस में, क्योंकि जो वूजिन होता है ये इन्हीं बुरे लोगों के साथ होता है या बोलूं कि ये जो बुरे लोग हैं ये वूजिन के साथ होते हैं। और यार ये सब इतना अचानक से हुआ होता है ना, जो अपना जैक होता है उसको बिल्कुल भी रिएक्ट करने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन जो जैक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, अभी भी वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो सोचता है क्या इसने मुझे मारा? और हम देखते हैं जो वूजिन होता है वो उसको अपने पंचों से बजाए जा रहा होता है, वो रुकता नहीं है।
और ये जो बंदा होता है वो जिन, ये जैक को बॉक्सिंग स्टाइल में मार रहा होता है और जैक ने भी ये बात नोटिस कर ली होती है। लेकिन ये सब कुछ इतना अचानक से हुआ होता है तो इसलिए जो जैक होता है वो बिल्कुल भी अपने आप को बचा नहीं पाता, इसलिए जैक वहां पे काफी ज्यादा पिटता है। और जब वूजिन जैक को धोखे से मार मार के जमीन में गिरा देता है, इसके बाद जो वूजिन होता है उसकी नजर नैमसू पे पड़ती है और वो कहता है, अच्छा तो इसको तुम लेके आए थे मुझसे बदला लेने के लिए। और हम देखते हैं जो बाकी के बुरे लोग होते हैं वो काफी ज्यादा मजे ले रहे होते हैं जब जैक पिटता है। वो कहते हैं, वूजिन तुम कमाल के हो। और साथ ही साथ में हम देखते हैं यूई, नैमसू और मीरा, ये तीनों के तीनों बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद अचानक से जो मीरा होती है उसके आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और मीरा वूजिन की तरफ एक पत्थर फेंकती है। मीरा रोते रोते कहती है, हे आखिर तुम हो कौन और तुमने इसको क्यों मारा? लेकिन जो वूजिन होता है वो अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये लड़कियां अच्छी हैं, मुझे ये पसंद आई। ये बहुत बुरा हुआ, अगर यहाँ पे मेरे साथ हैरी ना होती तो मैं इन लड़कियों के साथ यहाँ पे कुछ मजे कर सकता था अभी। इसके बाद मीरा कहती है, तुम सालों में पुलिस को बुला रही हूँ अब। इसके बाद जो वूजिन होता है वो कहता है, मुझे अब जरा कुछ काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम लोग मुझे यहाँ पे दोबारा मत दिखना। और हाँ, अगर तुमने पुलिस को बताने की कोशिश करी तो याद रखना हमें पता है वो बच्चा कहाँ रहता है। इनका मतलब नैमसू से होता है। और हम देखते हैं जो यूई और मीरा होती है वो जैक को उठा रही होती है, वो उसको संभाल रही होती है और जो मीरा होती है वो चिल्ला रही होती है, पुलिस पुलिस यहाँ पे चोर हैं। लेकिन इसके बाद तभी जो जैक होता है वो मीरा को कहता है, उनकी रिपोर्ट पुलिस पे मत करो मीरा। इसके बाद मीरा कहती है, तुम ठीक तो हो जैक, तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। इसके बाद जैक कहता है, मीरा तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना जब कोई मुझे मारता है। इसके बाद मीरा कहती है, बिल्कुल भी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और चलो तुम हॉस्पिटल चलो मेरे साथ। इसके बाद जैक खड़ा उठ के नैमसू से पूछता है, नैमसू उन लोगों से मीटिंग में मिलने के लिए अभी कितना टाइम बचा है? नैमसू कहता है, अभी 20 मिनट बचे हैं। इसके बाद जो जैक होता है हम देखते हैं उसकी एक आंख से खून निकल रहा होता है एक तरफ, मतलब उसके काफी ज्यादा चोट लगी होती है। जैक कहता है गुस्से में, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, मैं अभी हारा नहीं हूँ, तू साले। इसके बाद हम देखते हैं जो वूजिन और उसके बाकी के बंदे होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं अपने नए बायर्स का और वो कहते हैं, इस बार वो लोग क्या खरीदने आ रहे हैं? वूजिन कहता है, वो शूज खरीदने आ रहे हैं। फिर तीसरा बंदा कहता है, यार जो शूज है वो सच में कमाल की चीज है, इनसे हमें काफी सारे शिकार मिलते हैं। इसके बाद वूजिन कहता है, ओह हाँ मुझे याद आया, जो कल एक बंदा शूज लेने आया था जिसको हमने मारा था और उसके पैसे छीन लिए थे, वो आज अपने साथ एक बंदे को लेके आ रहा था मुझसे बदला लेने के लिए। इसके बाद वूजिन के साथ वाले उससे पूछते हैं, अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ? वूजिन कहता है, मैंने उसे बहुत ज्यादा मारा जिसको वो लेके आ रखा था। इसके बाद वूजिन अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है, हे हैरी आखिर वो लोग यहाँ पे कब आएंगे, मतलब जो वो खरीदार होते हैं। और उसको वूजिन को ये नहीं पता होता कि वो जो खरीदार है वो जैक ही है। इसके बाद जो वूजिन होता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है, अब तो यार ये तुम खुद भी कर सकती हो, मुझे मतलब तुम्हारी आईडी से बात करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए अब। इसके बाद हम देखते हैं जो जैक होता है वो वहां पे पहुंच जाता है। जैक कहता है, हम यहाँ पे आ चुके हैं और हम देखते हैं जैक के बगल में एक तरफ होता है वास्को और दूसरी तरफ होता है युंगसुक यानी कि अपना डैनियल। जैक एक हाथ अपनी चोट में रख के कहता है, तुम घिनौने चोर कहीं के। और इसके बाद जो वूजिन के साथ वाले होते हैं वो वूजिन को कहते हैं, क्या तुम इसको जानते हो वूजिन? इसके बाद वूजिन हंस के कहता है, हा, अच्छा तो ये तुम हो और इस बार तुम अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेके आए हो। इसके बाद जो वूजिन होता है वो कहता है, हा, अरे ये वही बंदा है जिसको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा मारा था। इसके बाद उसके साथ वाले कहते हैं, अच्छा ये वही है। इसके बाद वूजिन जैक को कहता है, वैसे तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? क्या तुम्हें दोबारा मार खानी है? और ये जो तुम्हारे साथ आ रखे हैं क्या ये भी मार खाना चाहते हैं? जिस तरह से मैंने कल उस बच्चे को मारा था, अरे ये बच्चा तुम्हारे साथ यहाँ वापस आ गया। इसके बाद हम देखते हैं जो वास्को होता है उसको मतलब धीरे धीरे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा होता है। तो जो वास्को होता है वो आगे बढ़ता है इन लोगों को मारने के लिए, लेकिन जो जैक होता है वो अपने हाथ से वास्को को रोक लेता है और कहता है, पहले मेरी बारी है। इसके बाद जैक इन तीनों को कहता है जो ये गुंडे होते हैं, तुम तीनों के तीनों यहाँ आओ। और यार ये वाला एपिसोड, ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। और यार अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल भी मत जाना। और अब इसके अगले एपिसोड की बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यार गुड बाय, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।